स्मार्ट एजुकेशन। कल हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस से पहले तक कर लिया था, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड स्क्वेमस एपिथेलियम एंड एक्सचेंज ऑफ गैसियस सरफेस पढ़ लिया था। अब हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में हमें दो टाइप की गैसेस का ट्रांसफर पढ़ना होता है, ठीक है। एक तो होती है CO2 एंड एक होती है ऑक्सीजन। कल हमने क्या किया था कल हमने सबसे पहले किया था एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन। उसके बाद हमने जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ा था, ठीक है। पार्शियल प्रेशर सभी गैसेस का हर जगह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और एल्वियोलाई में 104 होता है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एंड CO2 का होता है 40, एंड उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का 95 होता है एंड CO2 का पार्शियल प्रेशर होता है 40, और उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन का होता है 40 एंड CO2 का होता है 45। उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड उसके बाद वापस एल्वियोलाई, ये हमने कल पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद बेसमेंट में उसके बाद एक्सचेंज सरफेस पड़ी थी जो तीन टाइप के टिश्यू से बनी होती है, 3 टाइप की सेल से, स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड थर्ड वन जो होता है वो होता है कैपिलरीज की एंडोथेलियम। ये 3 टाइप की सेल्स इसमें बेसमेंट में जो गैसेस एक्सचेंज सरफेस होती है वहाँ पे होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज में 2 टाइप की गैसेज होती है, CO2 एंड O2। CO2 एंड O2 का ट्रांसपोर्ट हमें करना होता है, ठीक है। CO2 को क्या करना होता है, हमारी जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, हमारे टिश्यूज़ होते हैं, उनसे कहाँ तक पहुँचाना होता है हमें CO2 को हमारे लंग्स तक, और जो हमारी O2 होती है उसको एल्वियोलाई से हमारे सारे बॉडी के पूरे ऑर्गन्स तक हमें उसको पहुँचाना होता है। तो ये हमारा ट्रांसपोर्ट है। तो ट्रांसपोर्ट की बात करें तो हमारी जो बॉडी के ट्रांसपोर्ट ब्लड जो गैसेज होती है उनका ट्रांसपोर्ट में सबसे मेन रोल जो है वो कौन करता है, ठीक है। सबसे मेन रोल ट्रांसपोर्ट में कौन करता है, सबसे मेन रोल करता है ब्लड और ब्लड के अंदर दो टाइप की चीज़ें होती है, ठीक है। एक तो था हीमोग्लोबिन या फिर प्लाज्मा। हीमोग्लोबिन कहाँ पे होता है, जो ब्लड सेल्स होती हैं, जो ब्लड कार्पस्कल्स होती हैं उनके ऊपर होता है, ठीक है, ब्लड कार्पल्स और रेड ब्लड कार्पस पे, और दूसरा होता है प्लाज्मा, ठीक है। तो ये दोनों टाइप ब्लड जो है वो हमारे गैसेस का ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड मेनली मतलब गैसेस का ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन और प्लाज्मा होते हैं, वो अलग अलग टाइप से ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। कुछ गैसेस कुछ परसेंट प्लाज्मा करता है, कुछ परसेंट हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है। तो सबसे पहले हम अगर बात करें तो CO2 का ट्रांसपोर्ट जो है वो O2 का बात करें तो 97% ऑफ O2 इज 97% O2 कहाँ किससे होती है ट्रांसपोर्ट, हमारी हीमोग्लोबिन से, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर, ठीक है। 97% O2 हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर ट्रांसपोर्ट होती है। इसके अलावा जो बच जाती है 3% होती है वो ब्लड प्लाज्मा के थ्रू होती है, ब्लड प्लाज्मा। इसके अलावा जो बच जाती है वो कहाँ से किससे होती है, ब्लड प्लाज्मा के थ्रू। और CO2 की बात करें, CO2 जो है वो 70% किससे होती है, बाइकार्बोनेट्स के रूप में। 70% बाइकार्बोनेट की फॉर्म में होती है, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में होती है। 7% प्लाज्मा के थ्रू होती है, 7% प्लाज्मा के थ्रू होती है। और जो बच के 20 to 25% RBCs के थ्रू होती है, ठीक है। तो CO2 जो है वो 70% बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, 7% प्लाज्मा के फॉर्म में एंड 20 to 25% RBC के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है हमारी बॉडी में, ठीक है। सबसे पहले हम O2 के ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो 97% ऑफ किससे ट्रांसपोर्ट होती है, हीमोग्लोबिन से, और 3% किससे होती है, ब्लड प्लाज्मा से, ठीक है। तो सबसे पहले O2 के ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन देखो हमारे ब्लड में क्या होता है,
हीमोग्लोबिन होता है। आरबीसीज की जो सरफेस होती है उस पर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। एक हीमोग्लोबिन के पास कितने होते हैं, एक हीमोग्लोबिन होता है जैसे, उसके पास 4 सरफेस होती है, एफ उसमें 4 एफ होते हैं, और उन एफ से क्या जुड़ी होती है, ग्लोबिन प्रोटीन जुड़ी हुई होती है, ठीक है। ग्लोबिन प्रोटीन जो होती है वो उन एफ से जुड़ी हुई होती है। अब ऑक्सीजन क्या करती है, ऑक्सीजन जब आती है तो ये हीमोग्लोबिन है वो अपनी सिर्फ एक सरफेस इसको प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। एक सरफेस ऑक्सीजन के जुड़ने के लिए प्रोवाइड करवाता है, फिर धीरे धीरे यहाँ पे ये सरफेसेस भी रेडी होती रहती है। जब एक जुड़ती है तो ये सरफेस भी रेडी होती रहती है ऑक्सीजन के जुड़ने के लिए। जब ये सरफेस रेडी हो जाती है तो 4 ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल है वो किससे जुड़ जाते हैं, एफ से जुड़ जाते हैं, ठीक है। 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल एफ से जुड़ने पे, एफ क्या है, हीमोग्लोबिन के अंदर, ठीक है। तो 4 जुड़ने से क्या होगा, एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है वो कितने O2 लेके जा सकता है, कितने ऑक्सीजन को लेके जा सकता है, 4 ऑक्सीजन को लेके जा सकता है एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन के अंदर 4 एफ होते हैं। तो जैसे कि हम बोलते हैं कि जब एनीमिया हो जाता है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, तो हमें क्या दी जाती है, आयरन की टेबलेट्स दी जाती है। क्यों दी जाती है, क्योंकि एफ जो है वो किसको बनाने का काम करता है, हीमोग्लोबिन को बनाने का काम करता है। तो एनीमिया होने पे हमें एफ की टेबलेट्स दी जाती है, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न होता है एनीमिया होने पे एफ की। अब इससे 4 ऑक्सीजन के जो है वो जुड़ गए, ये 4, ये कहाँ पे होती है, ब्लड वेसल्स में होती है, ठीक है, ब्लड के अंदर 4 हीमोग्लोबिन के इससे जुड़ गए। कुछ जो है वो कुछ ऑक्सीजन क्या आ जाएगी, 3% ऑक्सीजन है वो 97% तो क्या हो गई, इससे जुड़ गई। 3% क्या हो जाएगी, प्लाज्मा के अंदर आ जाएगी, 3% ब्लड प्लाज्मा के अंदर होगी, ठीक है। ये कहाँ जाएंगी, हमारे टिश्यूज़ तक जाएंगी, टिश्यूज़ तक जाएंगी, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड टिश्यूज़ होंगे, डीऑक्सीजनेटेड टिश्यू, डीऑक्सीजनेटेड टिश्यू होंगे तो मतलब वहाँ पे CO2 प्रेजेंट होगी, CO2 यहाँ पे CO2 होगी, ठीक है। ये ऑक्सीजन, अब CO2 जो है वो ऑक्सीजन की एफिनिटी को इफेक्ट करती है। CO2 आएगी तो ऑक्सीजन क्या करेगी, CO2 आएगी तो ऑक्सीजन क्या करेगी, ऑक्सीजन है वो, हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को पकड़ा हुआ है, ठीक है, हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को एकदम टाइट पकड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन जब CO2 आएगी तो CO2 क्या करेगी, उस ऑक्सीजन को इससे छुटाने लगेगी, ठीक है। ये ऑक्सीजन क्या होगा, ब्लड के टिश्यूज़ को मिल जाएगी, और CO2 है वो ऑक्सीजन की जगह के जुड़ने लग जाएगी, ठीक है। CO2 हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने लग जाएगी, ठीक है, CO2। तो ये CO2 इसको छोड़ देगी, CO2 टिश्यूज से हीमोग्लोबिन के साथ आ जाएगी, ठीक है, और ये O2 टिश्यूज़ के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे इनका डिफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। अब इसके अलावा जो O2 की एफिनिटी है हीमोग्लोबिन को छोड़ने के लिए, और कौन कौन इसको इफेक्ट करता है, ठीक है। एक टिश्यूज़ के अंदर टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठीक है। टिश्यूज़ के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा होता है। अब टिश्यूज़ के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो भी ये इन बॉन्ड को तोड़ने का काम करेगा, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज़ तक चली जाएगी। इसके अलावा pH भी ज़्यादा हो जाती है। pH ज़्यादा क्यों हो जाती है, क्योंकि जो CO2 है वो प्लाज्मा के अंदर, प्लाज्मा के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, H पॉजिटिव बनाता है, ठीक है, प्रोटॉन्स का बनाता है। और जितने H पॉजिटिव इंक्रीज होंगे उतनी pH इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो pH इंक्रीज हो जाएगी, CO2 इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। CO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो O2 छोड़ देगा इसको, ठीक है। अब ये टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा, pH भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये तीनों फैक्टर्स क्या करेंगे, इस O2 की ऑक्सीजन की एफिनिटी को इफेक्ट करेंगे, ऑक्सीजन को इसके छोड़ने के लिए मजबूर करेंगे हीमोग्लोबिन को। तो ये छोड़ के कहाँ चला जाएगा, टिश्यूज़ के अंदर चला जाएगा। ये सारे फैक्टर्स क्या करेंगे, ऑक्सीजन को इसको छोड़ने के लिए मजबूर कर देंगे, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, बोहर इफेक्ट बोलते हैं इस इफेक्ट को। यहाँ पे रिएक्शन होती है, देखो CO2 प्लस H2O, तो ये H2CO3 बना लेगा, ठीक है, ब्लड में प्लाज्मा के साथ में, ठीक है। H2CO3 बनाएगा, ये स्टेबल नहीं होता H2CO3 के फॉर्म में, ठीक है। ये H पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव बना लेगा, बाइकार्बोनेट्स बना लेगा, ठीक है, बाइकार्बोनेट्स आयन। तो ये H पॉजिटिव जैसे जैसे ब्लड में बढ़ेंगे, जो हमारे
प्लाज्मा होती है उसके अंदर बढ़ेंगे तो क्या होगा, H पॉजिटिव बढ़ने से क्या होगा, pH इंक्रीज होगी और ऑक्सीजन वो है वो हीमोग्लोबिन को छोड़ देगी। ठीक है, तो H पॉजिटिव कौन सी हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन की एफिनिटी को ऑक्सीजन की एफिनिटी को कौन इफेक्ट, एफिनिटी पे कौन से इफेक्ट पड़ते हैं। ठीक है, तो अगर CO2 बढ़ता है, ठीक है, या फिर H पॉजिटिव इंक्रीज होता है, या H पॉजिटिव इंक्रीज होना, या इसको क्या बोल सकते हैं, pH। जितने H पॉजिटिव होंगे उतनी क्या बढ़ेगी, pH बढ़ेगी, या pH कम होना, pH कम होना। ठीक है, pH कम होगी, pH कम होगी तो क्या होगी, H पॉजिटिव बढ़ेंगे, H पॉजिटिव बढ़ेंगे तो pH कम हो जाती है, जितने जितने H पॉजिटिव बढ़ते हैं उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ होती जाती है। ठीक है, और क्या होगा, टेम्परेचर टिश्यूज़ में इंक्रीज होगा। ये 3 फैक्टर्स काम करेंगे। एफिनिटी को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से होते हैं, O2 की ऑक्सीजन की एफिनिटी को इफेक्ट करने वाले 3 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, CO2, H पॉजिटिव, या pH डिक्रीज होना, या टेम्परेचर बढ़ना। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं बोहर इफेक्ट, बोहर इफेक्ट, बोहर इफेक्ट, इसको हम बोलते हैं बोहर इफेक्ट। CO2 इंक्रीज होती है, H पॉजिटिव इंक्रीज होती है, pH डिक्रीज होती है और टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये बोहर इफेक्ट होता है। अब इसके बाद बोहर इफेक्ट के बाद हम बात करें तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को कैसे बनाते हैं, सिग्मोइड शेप होती है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की। ठीक है, यहाँ पे होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ हीमोग्लोबिन, सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन सेचुरेशन। ठीक है, हीमोग्लोबिन सेचुरेशन। ठीक है, तो इसकी शेप कैसी बनेगी, सिग्मोइड शेप का बनेगा, ये सिग्मोइड बनेगा। ठीक है, सिग्मोइड बनता है। ठीक है, थोड़ा सा सिग्मोइड शेप का बनता है। अब ये तो होता है नॉर्मल कंडीशंस में कर्व। ठीक है, नॉर्मल कंडीशंस में जब ऑक्सीजन क्या हो रही है, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ी हुई होती है। ठीक है, जब ऑक्सीजन टिश्यूज़ में जाती है, ठीक है, जब ये टिश्यूज़ में जाता है हीमोग्लोबिन, ठीक है, तो क्या होता है, टिश्यूज़ में क्या होता है, CO2 इंक्रीज हो जाती है, CO2 इंक्रीज होगी और pH कम हो जाएगी या H पॉजिटिव बढ़ जाएंगे, और क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज क्यों हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है वहाँ पे। ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शन जैसे ATP बनती है और उसमें बहुत सारी हीट निकलती है, तो टेम्परेचर टिश्यूज़ का इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, टिश्यूज़ का टेम्परेचर इंक्रीज होती है। ये तीनों फैक्टर्स होते हैं जो एफिनिटी को इफेक्ट करते हैं ऑक्सीजन की। तो ये तीनों फैक्टर्स जब टिश्यूज़ में जाएंगे तो क्या होगा, ये क्या करेंगे, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के सेचुरेशन को क्या करेंगे, कम करेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन के सेचुरेशन कम करेंगे हीमोग्लोबिन में, तो ये कर्व जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड में, राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, शिफ्ट टू राइट, राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा ये कर्व। ठीक है, अब क्या होगा, जब यही ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, यही जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, एल्वियोलाई के अंदर जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, एल्वियोलाई के अंदर जाने पे एल्वियोलाई में इसकी उल्टी कंडीशंस होती है। एल्वियोलाई में ऑक्सीजन होती है, सबसे पहली बात तो एल्वियोलाई में ऑक्सीजन होती है, CO2 कम होती है। CO2 का लेवल क्या होता है एल्वियोलाई में, CO2 कम होती है, pH ज़्यादा होती है,
या H पॉजिटिव भी कम होते हैं, ठीक है। टेम्परेचर क्या होता है एल्वियोलाई में, कम होता है, टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। तो ये O2 का सेचुरेशन है वो बढ़ा देंगे इधर एल्वियोलाई के अंदर, ठीक है, हीमोग्लोबिन के साथ। तो ये कर्व ग्राफ जो है वो इधर लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, शिफ्ट टू लेफ्ट, ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे शिफ्ट होते हैं, ग्राफ कैसे शिफ्ट होते हैं, इन तीनों फैक्टर्स की वजह से, ठीक है। ये तीनों फैक्टर्स जहाँ पे काम करते होते हैं, ये तीनों फैक्टर्स जहाँ पे बढ़ रहे होते हैं वहाँ पे शिफ्ट कहाँ होता है, राइट की साइड। ये तीनों फैक्टर्स जहाँ पे कम हो रहे होते हैं वहाँ पे शिफ्ट कहाँ होता है, लेफ्ट की साइड, ठीक है। तो एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर रहा है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में। एल्वियोलाई में ऑक्सीजन डिसोसिएशन का लेफ्ट साइड में हो जाएगा, और जो टिश्यूज़ होंगे, टिश्यूज़ में कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है। तो ये हमारा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होता है, ठीक है। तो क्या क्या हुआ हमारे जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में, क्या क्या हुआ ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में, दो बातें थी। सबसे पहले 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के थ्रू ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है और उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है हमारी इंटायर बॉडी में, ठीक है। और जो 3% ऑक्सीजन बन जाती है वो प्लाज्मा के थ्रू मतलब ट्रांसपोर्ट होती है। उसके बाद हमने बात की बोहर इफेक्ट की, CO2 इंक्रीज होती है, pH डिक्रीज होती है, H पॉजिटिव बढ़ जाते हैं, क्यों, क्योंकि प्लाज्मा में CO2 जो है वो प्लाज्मा में H2O के साथ रिएक्शन करके H2CO3 बना देता है, कार्बोनिक एसिड बना देता है। वो कार्बोनिक एसिड रिवर्सिबल रिएक्शन करके H पॉजिटिव एंड बाइकार्बोनेट आयंस बना देता है। उन बाइकार्बोनेट आयन के बन से H पॉजिटिव जो है वो इंक्रीज हो जाता है, pH कम हो जाती है, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, टिश्यूज़ के अंदर, जिससे क्या होती है, एफिनिटी इफेक्ट होती है, एफिनिटी पे प्रभाव पड़ता है जो हमारी ऑक्सीजन होती है उसकी, ठीक है। ऑक्सीजन क्या करता है, छोड़ के हीमोग्लोबिन को टिश्यूज़ में आ जाता है, और जो CO2 होती है वो जुड़ के हीमोग्लोबिन पे जुड़ जाती है, ठीक है। उसके बाद ये ग्राफ जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन का जो टिश्यूज होते हैं उसके अंदर लेफ्ट साइड राइट साइड में शिफ्ट करता है, और एल्वियोलाई के अंदर लेफ्ट साइड में शिफ्ट करता है। क्यों करता है, क्योंकि वहाँ पे CO2 कम होती है, pH ज़्यादा होती है और टेम्परेचर कम होता है एल्वियोलाई का, ठीक है। तो ये बातें हमने यहाँ पे कर ली ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये हमारी ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड टिश्यूज होते हैं। तो ये कार्बोनेट क्या करते हैं, मैंने बताया था कि 70% CO2 कैसे होती है हमारी बाइकार्बोनेट के रूप में, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, 20 to 25% RBCs में क्या बना के, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बना के। ठीक है, और बच गई जो 7% होती है वो क्या करती है, प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। बची हुई 7% प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में ये 3 चीज़ें होती हैं, 3 टाइप से कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के रूप में, एंड प्लाज्मा के थ्रू, ठीक है। तो ये तीनों कैसे करती हैं, तीनों कैसे मतलब कैसे ट्रांसपोर्ट होता है इनका, ठीक है। तो ये देखते हैं। जैसे ही ऑक्सीजन जो है वो उसको दे दी जाती है, टिश्यूज़ को दे दी जाती है। ऑक्सीजन टिश्यूज़ को देने के बाद हमारी जो CO2 होती है वो हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है, ठीक है। CO2 के
कुछ मॉलिक्यूल्स हीमोग्लोबिन से जुड़ जाते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन से जुड़ने के बाद कुछ मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन से जुड़ने के बाद ये कहाँ पे चले जाते हैं, इनका ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स में क्या होती है, हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है। उसके बाद जो 7% हमारी ऑक्सीजन है, CO2 है, वो प्लाज्मा में होती है, ठीक है, 7% प्लाज्मा में होती है। अब जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है उसके अंदर ये रिएक्शन होती है, ठीक है। तो ये जो है वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, ये बाइकार्बोनेट बन गया, ठीक है। ये बाइकार्बोनेट के फॉर्म में क्या होगी, ट्रांसपोर्ट होगा। अब ये H पॉजिटिव जो है वो ब्लड वेसल से कहाँ चले जाते हैं, प्लाज्मा में चले जाते हैं। ब्लड वेसल से H पॉजिटिव प्लाज्मा में चले जाएंगे। ब्लड वेसल से H पॉजिटिव प्लाज्मा में चले जाएंगे तो क्या होगा, आयंस का इम्बैलेंस हो गया, ठीक है। आयंस का यहाँ पे पॉजिटिव बढ़ गए, यहाँ पे कम हो गए, आयंस का इम्बैलेंस हो गया, तो इसको इक्वल रखना होता है, ठीक है, न्यूट्रल रखना होता है। तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ क्लोराइड के आयंस जो होते हैं Cl माइनस जो है वो इसके अंदर चले जाएंगे, ठीक है। तो ये Cl माइनस इन ब्लड वेसल्स, Cl माइनस ब्लड वेसल्स में चले जाएंगे, ठीक है, Cl माइनस ब्लड वेसल्स में चले जाएंगे। Cl माइनस के ब्लड वेसल्स में जाने से क्या होगा, ये आयंस का बैलेंस हो गया, ठीक है, आयंस का बैलेंस हो गया। इसको बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट, क्लोराइड शिफ्ट, इसको क्या बोलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। Cl माइनस कहाँ चला गया, ब्लड वेसल्स में, ठीक है। तो Cl माइनस जो है वो इसकी आयंस का बैलेंस करने का काम करता है। तो हीमोग्लोबिन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर क्या काम करता है, क्लोराइड का शिफ्ट क्यों होता है, हीमोग्लोबिन क्या काम करता है, बफर का काम करता है, ठीक है। बफर क्या होता है, बफर वो चीज़ें होती हैं जो क्या करती हैं, हमारी पीएच को मेंटेन रखती है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। पीएच को मेंटेन रखने वाले बफर होते हैं। तो हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी के अंदर बफर का काम करता है, ठीक है। उसके बाद एल्यूलाई के अंदर क्या होता है, अब ये CO2 ट्रांसपोर्ट तो हो गई, ठीक है, CO2 एल्यूलाई तक चली गई, CO2 एल्यूलाई तक चली गई, CO2 एल्यूलाई तक चली गई। अब क्या होगा, इसके रिवर्स रिएक्शंस होंगे, ठीक है। रिवर्स रिएक्शंस क्या होंगी, जो बाइकार्बोनेट बना था वो रिवर्सिबल रिएक्शन थी, हमने देखी थी, उसके ऐसे लगाया था अपन ने, ऐसे, वो रिवर्सिबल रिएक्शन थी, ठीक है। तो एल्यूलाई में जाने के बाद क्या होगा, वो रिवर्स हो जाएगी, CO2 बन जाएगी वापस उधर, ठीक है। बाइकार्बोनेट से क्या बन जाएगी, CO2 बन जाएगी। अब वो CO2 बनने के बाद क्या करेगी, वो CO2 वहाँ पे एल्यूलाई में क्या हो जाएगी, एक्सचेंज हो जाएगी O2 से, ठीक है। ऑक्सीजन से एक्सचेंज होने के बाद क्या होगा, ऑक्सीजन से एक्सचेंज होने के बाद ऑक्सीजन ब्लड में आ जाएगी और वही रिएक्शंस दोबारा होने लग जाएंगे, ठीक है। वही प्रोसेस दोबारा दोहराएगी, O2 हीमोग्लोबिन से लगेगी, वापस टिश्यूज़ में आएंगी, वापस वही काम सारे होंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो जो मतलब ऑक्सीजन की एफिनिटी को CO2 जब डिक्रीज होती है तो ऑक्सीजन की एफिनिटी बढ़ती है, ठीक है। हीमोग्लोबिन के लिए ऑक्सीजन की एफिनिटी बढ़ती है, तो इसको हम बोलते हैं हेल्डन इफेक्ट। O2 एफिनिटी इंक्रीजेज व्हेन CO2 डिक्रीजेज, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेल्डन इफेक्ट। वहाँ पे क्या बोला था, वहाँ पे क्या बोला था हमने, बोहर इफेक्ट बोला था, ठीक है, बोहर इफेक्ट बोला था, इसको बोलते हैं हेल्डन इफेक्ट, हेल्डन इफेक्ट। वहाँ पे बोला था बोहर इफेक्ट, यहाँ पे बोला था हेल्डन इफेक्ट, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एफिनिटी, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इंक्रीजेज व्हेन CO2 डिक्रीजेज, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हेल्डन इफेक्ट। अब क्या होगा, जो H पॉजिटिव आयंस होंगे, H पॉजिटिव ये रिएक्शन हुई थी, ठीक है, CO2 प्लस H2O, इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड,
HCO3 नेगेटिव, कार्बोनिक एसिड HCO3 नेगेटिव। तो ये रिएक्शंस क्या होंगी, इस साइड में होने लग जाएंगी, इस साइड में होने लग जाएंगी, तो ये CO2 बन जाएगी। ठीक है, अभी H पॉजिटिव वापस आ गया। ठीक है, H पॉजिटिव वापस आ गया तो क्या होगा, H पॉजिटिव वापस आने से वापस इम्बैलेंस हो जाएगा आयंस का, तो वो Cl क्या करेगा, वापस शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लोराइड का वापस शिफ्ट हो जाएगा प्लाज्मा में, इसको बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। ठीक है, क्लोराइड शिफ्ट इन प्लाज्मा। ठीक है, क्लोराइड शिफ्ट इन ब्लड वेसल्स। तो क्लोराइड जो है वो शिफ्ट करता रहता है। ठीक है, तो ये बफर को मेंटेन, जो हमारी पीएच होती है बॉडी की, उसको मेंटेन रखने का काम करता है हीमोग्लोबिन ऐसे। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन क्या हो गया, बफर। हीमोग्लोबिन रिएक्ट्स लाइक ए बफर cause of H पॉजिटिव। हीमोग्लोबिन रिएक्ट्स लाइक ए बफर cause of H पॉजिटिव। ठीक है, हीमोग्लोबिन बफर के जैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद हम बोहर इफेक्ट एंड हेल्डन इफेक्ट की बात करें तो ये क्या करता है, CO2 इंक्रीज होने पे एफिनिटी को कम करता है। ठीक है, ये पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होने पे, पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होने पे क्या करता है, CO2 को कम करता है। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इंक्रीज होने पे CO2 की एफिनिटी को कम करता है। ये CO2 जब बढ़ती है तो O2 की एफिनिटी को डिक्रीज करता है, O2 की एफिनिटी को डिक्रीज करता है। बोहर इफेक्ट एंड हेल्डन इफेक्ट। उसके बाद ये कहाँ पे होती है, ये कहाँ पे होता है, टिश्यूज़ में, और ये कहाँ पे होता है, लंग्स में। बोहर इफेक्ट कहाँ पे देखने को मिलता है, लंग्स में, और ये कहाँ पे देखने को मिलता है, टिश्यूज़ में। ठीक है, तो ये बोहर इफेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद हम आगे वॉल्यूम्स पढ़ेंगे, हमारे जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स होते हैं। आज हमने कार्बोनेट एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की बात की। ठीक है, सबसे पहले ऑक्सीजन में 97% कहाँ से, हीमोग्लोबिन से, एंड 3% प्लाज्मा के थ्रू। इसमें क्या क्या होता है, इसमें 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, 7% प्लाज्मा के थ्रू, 70% बाइकार्बोनेट के थ्रू, एंड 20 to 25% RBCs के थ्रू कार्बोनो हीमोग्लोबिन के रूप में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। उसके बाद जो आगे का चैप्टर है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, एंड कमेंट्स भी कर देना। थैंक यू।